तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ है सपना। सपना इंदौर की रहने वाली हैं और 2021 में उन्होंने अपना एमबीए का डिग्री पूरा करा है। ये एक फ्रेशर है और आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब इनका क्रैक हुआ है और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं। अब ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं और ये इनका पहला जॉब रहने वाला है। इस छोटे से इंटरेक्शन में हम सपना की जर्नी समझेंगे एज अ फ्रेशर। किस तरीके से इन्होंने इस करियर ऑप्शन को चूज करा, क्यों चूज करा, क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से इन्होंने सक्सेस अचीव करा है, राइट। तो ओवर टू यू यस सपना। और सपना, पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं और हमको लेके चलें अपने जर्नी के थ्रू। यस सर सर बेसिकली मैं इंदौर में मतलब मैंने एमबीए किया है बस अपना। मैं हम्म। बेसिकली कटनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। तो मेरी फैमिली छोटी सी है, हम लोग 4 लोग ही हैं। तो मेरे पापा क्या पंचायत सेक्रेटरी हैं। एंड फिर मैंने चूज किया, मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तो कोविड के टाइम में हुआ। तो उस टाइम क्या था, जॉब का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, प्राइवेट सेक्टर से निकालना एंड ऑल। तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर ही एक ऐसा है जहाँ स्टेबिलिटी थी थोड़ी सी। तो बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट मुझे लगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में मेरे यहाँ थे फैमिली में जिनको निकाला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं प्राइवेट में जाऊंगी तो इन फ्यूचर मेरी भी सिचुएशन ये हो सकती है। तो आई थॉट ऑफ कि गवर्नमेंट का मैं प्रिपेयर करती हूँ। मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपना बीकॉम किया था 2019 में। फिर उसके बाद मैंने अपना एमबीए किया, उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, जैसे आईबीपीएस के दोनों ही दिए थे, क्लर्क का, पीओ का, एसबीआई का। पर मेरा नहीं हुआ। फिर मुझे मार्केटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया आपके थ्रू। लाइक मैंने पहले एसओ नहीं भरा था कभी। फिर मैंने एक दिन आपका वीडियो देखा किसी स्टूडेंट के साथ में, मुझे लगा सर की बातों से, मुझे आपकी बातों से लगा, फिर मैंने एसओ दिया। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब दिया तो मेरा मेंस तक हुआ था और इंटरव्यू में नहीं क्रैक कर पाई थी। बट दिस टाइम आपकी हेल्प के थ्रू हो गया मेरा। तो अभी भी आपको डाउट है मार्केटिंग का जॉब बीइंग अ फीमेल मैं जा रही हूँ करने, या अब काफी क्लैरिटी है, थोड़ी सी मन पक्का है? नो सर, मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि मार्केटिंग का जॉब कितना प्रॉब्लम होगा, इधर उधर घूमना ये वो। पर मैंने आपकी चीजें सुनी और बाकी स्टूडेंट्स का भी रिव्यू देखा तो लगता है कि वो हमारी ना एक मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे लेते हैं जॉब को। वैसे तो बैंक पीओ भी होते हैं जो, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है क्या, डेस्क पे बैठे रहना, ये काम वो काम। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनालिटी के ऊपर और खुद के ऊपर कि हम कितना मैनेज कर पाएंगे चीजों को। वैसे तो टफ तो सारी चीजें ही हैं। और मुझे लगता है ये ऐसी जॉब प्रोफाइल है, यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डिग्री भी काम में आएगी और इस प्रोफेशनल डिग्री एग्जैक्टली के सर। बेसिस पे आप आगे ग्रो भी कर पाओगे करियर हाँ यस सर, वही एक मेन पॉइंट था, नहीं तो वो एमबीए की डिग्री बस फाइल में रह जाती। तो ये होता है कि ये थोड़ा सा एक खुद को चांस दिया कि एमबीए किया है अपन ने मार्केटिंग से। तो लोगों का ये होता है ना, एमबीए किया फिर क्या किया तुमने, एमबीए का डिग्री तो पड़ी हुई है। तो में। उसका भी ऐसा हो जाएगा कि बेनिफिट। अब मेरे को ये बताओ कि आपने आईबीपीएस यस सर। पीओ का भी तैयारी करा, आईबीपीएस एसओ का भी तैयारी करा, राइट। और यस सर। आप जैसे बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स होंगे जो एसओ के साथ साथ पीओ का भी तैयारी करते हैं। अब आपका यस क्या सर। लर्निंग है कि पीओ के, क्योंकि आगे जाके कई सारे बैंक्स क्या करते हैं, जब आप एसओ ज्वाइन कर लोगे एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, तो कुछ सालों के बाद आफ्टर लाइक 4-5 years आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप जनरल बैंकिंग में जा सको। तो अल्टीमेटली आप भी यस सर। एक बैंकिंग ऑफिसर बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है यस एज अ सर। कैंडिडेट, आपकी स्ट्रगल, अगर आप आईबीपीएस पीओ के थ्रू जाते और यहाँ पर आपके पास यस सर। क्योंकि एक डिग्री थी मैनेजमेंट की मार्केटिंग से, और आप एसओ के थ्रू बैंक यस में सर। एंट्री कर रहे हो, तो कहाँ ज्यादा आपके लिए आसान रहा? पीओ के थ्रू जाना आसान सर, होता है या एसओ के थ्रू बैंक में एंटर करना आसान है आपके लिए? सर मेरा पर्सपेक्टिव ये है इसको लेके कि पीओ तो ऐसा जिसने अपना बैचलर किया हो, जिसको वहीं से स्टार्ट करनी है, एग्जाम दे दिया। लेकिन एमबी किया है मैंने, तो मेरा ये था कि मार्केटिंग में इंटरेस्ट था और मैं डेस्क जॉब मेरे से हो नहीं पाती कि बस एक जगह बैठ के डेस्क। तो मुझे ये लगा कि मैं मार्केटिंग प्रेफर, मेरा यही था क्योंकि मेरा घूमना और ये चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अब कुछ लोग होते हैं जिनको घूमना, मार्केट में जाना या इंटरेक्ट करना लोगों से नहीं पसंद होता है। तो उनके लिए पीओ ज्यादा बेटर है कि आप उसके थ्रू जाओ। और मेरा ऐसा था कि मार्केटिंग मैंने लिया, मेरा इंटरेस्ट भी है, तो इसीलिए मेरा ये है कि मेरा तो एसओ के थ्रू ही ज्यादा बेटर है। अगर पीओ भी मेरा होता तो मेरा ये था कि एसओ ही चूज करना है मुझे तो।
नहीं, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, किसी कैंडिडेट के लिए यस सर। एसओ का एग्जाम क्रैक करना आसान है या पीओ का एग्जाम क्रैक करना आसान अब से देखिए, अगर जिसने एमबीए किया है, मार्केटिंग उसकी अच्छी है, प्रोफेशनल नॉलेज में बहुत अच्छा है, इंटरव्यू भी देना है क्योंकि उसको प्रोफेशनल नॉलेज का थ्योरी वो पढ़ सकता है, तो एसओ इजी है। और पीओ में क्या होता है, मैथ्स प्री में भी सब्जेक्ट सेम रहते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है। तो जिसका मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसके लिए पीओ बेटर है। जिसका प्रोफेशनल नॉलेज में इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट वाले है, क्योंकि मार्केटिंग बस थ्योरी पढ़ के हो नहीं पाएगा, क्योंकि अपन को इंटरव्यू देना है, सिचुएशनल क्वेश्चन के आंसर भी। तो मेरे हिसाब से एसओ ज्यादा इजी था क्रैक करना है। अच्छा, कंपैरेटिवली पीओ। अगर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी की बात करें, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम एग्जामिनेशन और एसओ का प्रीलिम एग्जामिनेशन, क्या डिफरेंस आप देखते हैं दोनों में? यस सर। पीओ का जो लेवल होता है प्री का, वो थोड़ा सा कम होता है, और एसओ का थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि मैं मैथ्स देखूं या रीजनिंग या इंग्लिश, तो कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो पीओ के इंक्लूडेड नहीं होते हैं प्री में, लेकिन मेंस में एसओ में होते हैं। पीओ के वो मेंस में तो आते हैं लेकिन प्री में नहीं आते हैं। आप रीजनिंग में जैसे अजम्पशन वाले क्वेश्चंस हो गए या फिर ये चीजें हो गई, तो ये नहीं आती हैं। लेकिन एसओ में क्या होता है, ये चीजें प्री में ही पूछता है, थोड़ा सा लेवल कहना चाहिए हाई होता है। एसओ का लेवल पीओ से प्री के कंपैरेटिवली ज्यादा ही होता है। क्योंकि एसओ में मेंस एग्जामिनेशन में तो इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग पूछते नहीं है, केवल प्रोफेशनल नॉलेज यस पूछते सर, हैं, तो क्योंकि दोनों का वो प्रोफेशनल, बैलेंस यस बना। सर दैट। लेकिन एक बात यस और भी सर। तो है, एसओ का कट ऑफ भी तो कितना यस कम सर। जाता है प्री का। हाँ सर, ये तो है, कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो आईबीपीएस क्लर्क का जितना मेंस का लेवल आता है, उतना ना आईबीपीएस एसओ का प्री का लेवल आ जाता है। हाँ, तो शायद इसी वजह से जाता हो, या लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं, या जो भी हो, तो आपने तो तैयारी कट ऑफ तो कम ही जाता है। तो आपने तैयारी प्रोफेशनल नॉलेज और प्री का साथ में किया कि पहले रिजल्ट का वेट करा फिर आपने मेंस का तैयारी शुरू करा? नहीं नहीं सर, मैंने तो ना तीनों का कहना चाहिए साथ में किया, प्री मेंस और इंटरव्यू का। मतलब मैंने एक माइंडसेट बना के मैंने स्टार्ट किया था कि मेरा प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। क्योंकि जब मैंने प्री स्टार्ट किया तो मैंने ये चीज की कि प्री के पहले ही मैंने अपना मेंस का सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया था। पहला तो आपका जो वीडियो और नोट्स थे, तो मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखे थे, तब मैंने पेड नहीं लिया था आपका वीडियो, और आपके नोट्स थे मेरे पास, तो मैंने उससे पढ़ा। और सेकंड थिंग, आपने फिलिप कॉटलर का 15th एडिशन बताया था, मैंने वो बुक फॉलो की, और मैंने कुछ भी नहीं किया प्री के पहले, और मेरा प्री का साइड बाय साइड मैं कर ही रही थी। फिर जब प्री के एक मंथ ही बचा था, लाइक 25 डेज, तो मैंने मेंस को सिर्फ 1 घंटा देना चालू किया, कि बस मैं मेंस 1 घंटा पढ़ती थी। और उसमें क्या करती थी कि आपके जो क्वेश्चंस थे 1000 या जो भी आप क्वेश्चंस देते थे पीडीएफ पूरा, मैं बस उनको मार्क करती थी कि मैंने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था। सारी फिलिप कॉटलर मैंने प्री के पहले ही कंप्लीट कर ली थी। फिर बस मैं आपके क्वेश्चंस लगाती थी जब 25 दिन बचते थे मेंस के, बस मैं क्वेश्चन टेक करती थी कि हाँ मेरा कितना गलत है, खुद को एनालाइज करना, बस। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा प्री होता था तो मैं ब्रेक बिल्कुल नहीं लेती थी, मैं प्री देकर आती थी और तुरंत बैठ जाती थी कि वीडियो देखना, आपके आपके नोट्स पढ़ना, फिलिप कॉटलर। फिर आपने इस बार बताया था कि नया वाला जो एडिशन आया है, तो थोड़ा सा मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने ना जुगाड़ किया उसका पीडीएफ का। फिर मैं क्या करती थी कि फिलिप कॉटलर खोलती थी और अपना चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर पढ़ा, फिर मैंने उसका भी खोला, लैपटॉप में खोला पीडीएफ, फिर मैंने देखा कि अच्छा इस चैप्टर में ये वाला ना इंक्लूड नहीं है, ये वाला चैप्टर इंक्लूड नहीं है इस चैप्टर में, या ये वाला टॉपिक नहीं है, तो फिर मैं 7th एडिशन से पढ़ती थी। ये बुक भी चल रही है मेरी लैपटॉप में, दूसरी भी चल रही है, साइड में आपके नोट्स भी चल रहे हैं, ये होता था मेरा। और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते थे ना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको तो एकदम करके ही जाना। मैंने नोट्स बनाए हुए थे, अच्छा मैंने ये चैप्टर पढ़ा, सर ने बोला था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लिया, ये मेरा डन है। दोनों दोनों बुक से मैं करती थी, ऐसा किया था मैंने। और आपके नोट्स तो मैंने फॉलो किए ही थे, प्रिंट भी निकलवाया था कुछ का, आपके एमसीक्यूज, आपके वीडियोज, ये सारी चीजें मैं देखती थी। और जब कभी कभी होता था डिमोटिवेटेड फील होने लगता, इतना सारा सिलेबस पता नहीं कैसे पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, तो फिर आपके वीडियो देखो तो अपने आप हो जाता था कि अरे हो जाएगा, इतना कहाँ से ही पूछ लेगा। तो प्री ये का तो तो ये है हो सर। गया, जब एग्जाम दे के आए और फिर हाँ मेंस के लिए आपने यही स्ट्रैटेजी रखी प्री से लेके मेंस तक, हाँ हाँ। यस सर। और फिर आपका रिजल्ट आ गया। हाँ सर। कितना आप फिर अटेम्प्ट इंटरव्यू करके? मैंने आपसे ही प्रिपेयर किया था। हाँ सर मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया था मेंस में, 38 किए थे सर मैंने सिर्फ। हाँ, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छा होगा ना आपका। हाँ हाँ सर, एक्चुअली वही मैं हमेशा से क्वालिटी पे फोकस करती थी इंस्टेड क्वांटिटी। मैं ये सोचती थी एक्यूरेसी मुझे अपनी 90 to 98%, 95% मेंटेन करनी ही है।
क्योंकि मैंने हमेशा से ये देखा है कि मैंने एग्जाम जितने भी क्रैक किए ना, उसमें सबसे ज्यादा रोल मेरा एक्यूरेसी ने प्ले किया है। मेरे अटेम्प्ट कभी ज्यादा नहीं होते थे, अटेम्प्ट हमेशा मेरे कम ही थे। जब मैं एग्जाम हॉल से निकली मेंस देकर, लोगों को मैंने बातें करते सुना, 40+, 48, 50, किसी ने 50+ भी किए। और फिर मैंने आपके पोल वोल भी चेक किए सारे, तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई कि मैंने तो सिर्फ 38 किए, मैंने तो 40 भी नहीं टच किए हैं, शायद ही हो पाएगा मेरा। पर ये था, मुझे ये श्योर था कि 100% एक्यूरेसी है मेरी इसमें। तो ये मैंने हुआ बोल तो था। दिया था कि अगर आपने 30 भी करे अच्छी एक्यूरेसी के संग, तब भी आप होपफुल यस रहिए। सर, यस सर। तभी थोड़ा सा मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी थी आपका सुनकर ही। तो आपके कितने मार्क्स बने थे मेंस में? सर मेंस में मेरा 29 पॉइंट समथिंग कुछ था, हाँ, तो सेवन अच्छा फाइव चला गया। आपके 3-4 ही गलत हुए हैं फिर तो, टेक्निकली देखा जाए ज्यादा गलत नहीं हुए यस हैं। सर, यस सर। हाँ फिर सर। इंटरव्यू का मैं एक्यूरेसी कैसा पे रहा? फोकस की सर। इंटरव्यू का कैसा रहा? इंटरव्यू का, सर मैंने मेंस के बाद ही, मतलब पहले तो मुझे डाउट था कि मैं पढ़ूं इंटरव्यू या नहीं पढ़ूं, पर जब आपने बोला ना 30+ भी है तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा, तो फिर मैंने स्टार्ट किया इंटरव्यू। आपका ही बैच लिया था मैंने। तो आपके सारे पीडीएफ पढ़ना और आपका वीडियो देखना, और मैंने ना 2-3 बार वीडियोस देखे, जितने भी आपने वीडियोस डाले थे, चाहे वो ग्रूमिंग को लेकर हो, ड्रेसअप को, या टॉपिक्स दिए आपने, तो मैंने, और मैंने एक चीज इंटरव्यू में क्या फॉलो की थी कि आपने बोला था ब्रांड के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि आपका ब्रांड, या फिर सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मैं ना क्या करती थी कि जो पर्सनालिटीज हैं, जैसे कोई भी बैंकिंग पर्सनालिटीज जब बहुत सारी हैं, तो मैं सबका वीडियोस देखती थी कि अगर मैं इनकी जगह पे होती, इन्होंने ये आंसर दिया इस क्वेश्चन का, तो मैं क्या देती। तो मैंने सिचुएशनल क्वेश्चन अपने वैसे प्रिपेयर किए थे, और आपके साथ भी इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो इन चीजों से हेल्प मिली मुझे। वो इंटरव्यू में थोड़ा सा डर था, मतलब बहुत ज्यादा डरी थी, क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हुए थे, इतना कम कम इंटरव्यू चल रहा था, मेरा भी इंटरव्यू ज्यादा देर नहीं चला। मेरे से पहले वाली जो लड़की थी उसका इंटरव्यू ज्यादा चला था मुझसे। मैं बाहर आई तो उसने बोला तुम्हारा इतना कम इंटरव्यू है, मेरा तो बहुत अच्छा था, मेरा तो हो ही जाएगा, मैं श्योर हूँ, पर तुम्हारा तो बहुत कम था। ऐसा वाला रिएक्शन था, तो मैंने कहा देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया इंटरव्यू तो में? सर पहले तो मेरा यही इंट्रो पूछा उन्होंने, मैं जैसे ही गई तो उन्होंने बोला और बढ़िया, हालचाल कैसा, मैंने कहा सर सब ठीक है। बोले नर्वस हो? तो मैंने कहा सर अब मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, इंटरव्यू में तो सब नर्वस होते हैं, मैं भी नर्वस हूँ। तो बोले ठीक है काम डाउन करो, तो मैंने 2 मिनट को आंखें बंद की, मैंने खुद को काम किया। फिर उन्होंने बैकग्राउंड पूछा, यही मम्मी पापा का, भाई, फैमिली में कितने लोग हैं, कहाँ से बिलोंग करती हो, पढ़ाई कहाँ से की तुमने, बस। और फिर कुछ मार्केटिंग के क्वेश्चंस पूछे, फिलिप कॉटलर की बुक से ही पूछे थे, प्रोसेस वगैरह, तो प्रिंसिपल्स वगैरह। और फिर उसके बाद मुझसे 3-4 सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे थे मेन, कि आप अपनी बैंक में कैसे आप कस्टमर लेके आओगे, आपकी बैंक में आप कैसे लोगों को कन्विंस करोगे कि वो आपके यहाँ ओपन कराएं अकाउंट। एक सर ने मुझे क्वेश्चन दिया, एक आपके बगल में एचडीएफसी बैंक है और एक तुम्हारा बैंक है, तो कैसे तुम कन्विंस करोगे लोगों को आप एचडीएफसी में मत खुलवाओ, मेरे यहाँ खुलवाओ। या फिर लोन देने की बात हो, तो प्राइवेट बैंक्स में तो जल्दी हो जाता है लोन का प्रोसेस, गवर्नमेंट में तो टाइम लगता है, तो कैसे कन्विंस करोगे कि हमारे यहाँ से लोन लो। तो ऐसे 3-4 और थे सिचुएशनल क्वेश्चन, कि सामने ब्रांच है तो कैसे इंटरेक्ट करोगे कस्टमर से, या तुमको कस्टमर्स लाने हैं तो तुम कैसे लेके आओगी, या तुमको टारगेट दिया कि आज तुमको एक अकाउंट खोलना है तो तुम क्या करोगी। तो ये सारी चीजें ही थी, मोस्टली सिचुएशनल क्वेश्चन ही थे मुझसे। तो आंसर कैसे दिए उनके? सर पहला तो उन्होंने पूछा कि एक अकाउंट लाना है, तो मैंने कहा सर देखिए, पहला तो मैं जो अपनी शॉप्स होती हैं यहाँ पर जाऊंगी, इंटरेक्ट करूंगी उनसे। कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं, मैं कॉलेज में जाके सीधा डीन से इंटरेक्ट करूंगी कि सर आपका जो भी आपके अकाउंट खुलेंगे, जो बच्चों की आपकी स्कॉलरशिप आती है हमारे बैंक में खुलवा दो। ये सारी चीजें करूंगी मैं। तो फिर वो कन्विंस हो गए थे इस चीज से। और मैंने कहा जो भी बैंक आएंगे, तो कस्टमर के साथ भी कुछ लोग आते हैं जिनके अकाउंट नहीं होते हैं, और दूसरे ब्रांच में हो या दूसरे बैंक में होते हैं, तो मैं उनको कन्विंस कर सकती हूँ कि आपको वहां से क्या फैसिलिटीज हैं, हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे। और लोन का उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने बताया कि सर देखिए क्या होगा कि मैं उनसे पहले तो ये पूछूंगी कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज है उस बैंक में, सीसी की या ओडी की, या आपकी लिमिट की, या कितने सिबिल पर दे रहे हैं, ये चीजें। फिर मैं अपना बताऊंगी कि आपको इतनी फैसिलिटीज वहां पर मिल रही है, मैं आपको इतनी और दूंगी, तो आप मेरे बैंक में आ जाओ। बोले तो इससे कस्टमर आ जाएंगे। मैंने कहा सर श्योरली आ जाएंगे, उसको अगर बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है तो वो तो आएंगे ही। तो वो कन्विंस हो गए थे। चलो, मैं भी कन्विंस हो गया आपकी कहानी से। सर ये सारी मोटिवेशन आपसे ही मिले हैं, लाइक मुझे तो बहुत डर लग रहा था। हम्म। तो
मैंने बहुत सारी चीजें भी की। एक चीज मैंने की थी, क्या हम्म। आपने बोला था कि किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर बात करो, तो हाँ, मैं वो गई थी। कॉन्फिडेंस आता है, समझ में तो आता है उसका। हाँ सर, मैंने एजुकेशन लोन का बात किया था कि सर मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, ये सारी चीजें। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बीइंग अ बैंक मैनेजर वो मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, या वहाँ के एम्प्लॉय कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं मुझे। मैंने बोला सर मैंने उस बैंक में अप्लाई किया है, तो आप मुझे बताइए, मुझे आपसे भी मतलब मैं सर अभी इंक्वायर करने आई हूँ, तो मैं आपसे लूँ या उनसे लूँ। तो उन्होंने जैसे बताया तो मैंने सोचा कि ये मेरे काम की चीज है। मैंने तुरंत नोट किया घर जाकर कि अगर मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे क्या बताना है। तो ये सारी चीजों ने हेल्प किया। और मेरे जितने भी सीनियर्स थे, लाइक कॉलेज के जो डीन सर थे मेरे, मैंने उनसे भी इंटरेक्ट किया था कि एक अपना ना कम्युनिकेशन का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, लैंग्वेज ठीक होती है, एक अच्छी पर्सनालिटी से आप इंटरेक्ट करो तो मैं ये चीजें करती थी। और मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस होती थी वो, क्योंकि अभी बहुत टाइम से इंटरेक्शन टूटा हुआ था सबसे बात करना। तो मैं क्या करती थी, कस्टमर केयर पे बात करती थी, कभी भी इधर उधर, कभी ये बैंक को फोन लगाना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो क्या होता था कि कम्युनिकेशन मेरा ना अच्छा होता गया, कि मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, मुझे वर्ड्स मिलते गए। तो इंटरव्यू के लिए ये चीजें मैंने की थी। चलो, और ये रंग लाई, आपका आपका जो प्रयास है ये आपको बेनिफिट दे गया, राइट? तो जब रिजल्ट यस आया जिस सर। दिन, कैसे रहा? खुशी खुशी हुई, घर में सबको बताया? सर मुझे ना आधे घंटे तक तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा हो अच्छा। गया है। मैं सबको भेज रही थी स्क्रीनशॉट, मैंने इवन आपको भी भेजा कि सर पक्का मेरा हो गया है ना। हाँ, मैंने कहा हो इसमें तो गया, लिखा तो है कि मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस तीन। लिखा तो और क्या चाहिए। यस सर। मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि हो गया, मतलब वो खुशी आंसू साथ में, मैं बोल नहीं पा रही थी कुछ, ऐसा वाला रिएक्शन था मेरा। घर पे भी सब लोग बहुत खुश हुए थे। बस अब मन लगा के आप जॉब करो। इनिशियली हो सकता है थोड़ा, यस सर। क्योंकि यस। नया माहौल होगा, नई जगह होगी, लेकिन घबराना नहीं है, यस सभी सर। के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग ऑफिसर्स के संग ही है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो थोड़ा नयापन की वजह से हमको थोड़ा सा, हल्का सा, थोड़े थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल है, नॉर्मल है। आपने हथियार नहीं डालने हैं, और आपने बढ़िया यस से सर। जाना है, सीखना है, नेटवर्किंग करनी है, और आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छा करेंगे करियर यस में। सर। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने मम्मी थैंक यू पापा को सर। भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और कंग्रेचुलेशंस कहिएगा। और यस कभी सर। यस मुलाकात होगी, इंदौर आएंगे आपके तरफ तो मुलाकात करेंगे। यस सर। यस सर, बिल्कुल सर, मैं आऊंगी उस तरफ ना, तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी, झांसी आऊंगी जब भी। डन है, डन है, थैंक यू सो मच। एंड अच्छा, जाने से पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे जैसे जो यस फ्रेशर्स सर। हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए क्या टिप्स यस रहेंगे सर। तुम्हारे? कि सर अपन ने ड्रीम। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, मोस्टली लोग होते हैं। सर प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि अपन जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो हमारे पास स्टोरी, सक्सेस स्टोरी किसकी आती है, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, लिख कर यही आता है, क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उससे क्या होता है ना कि लोग और डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार हमारा तो नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब हमको कंटिन्यू ही नहीं करना है। तो ये चीज नहीं करनी है। आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से खुद को अकेला करके बैठकर ये एनालाइज करो कि आपने गलती कहाँ की है, हुआ क्यों नहीं है आपका। एंड फिर अपना उन चीजों को लेकर और थोड़ा सा और एड ऑन करके आप अपना सेकेंड अटेम्प्ट दो। और इतना जल्दी हार तो सर नहीं माननी चाहिए। थोड़ा सा फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में खुद को इम्प्रूव करके और उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। और सर मेन चीज है एक्यूरेसी मेंटेन करना। कभी भी ये इस चीज के पीछे मत भागो कि उसने 50 किए हैं तो मुझे ना 51 करने हैं। नहीं, आप ना अपने में खुद कॉन्फिडेंट रहो, मैंने अगर 40 भी किए हैं तो मेरे 40 नहीं तो 38 या 35 तो सही हैं ही। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना। और सर लड़कियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि एक एज के बाद घर से बोलना शादी एंड ऑल, या क्यों पढ़ रही हो, गवर्नमेंट प्राइवेट कर लो, तुमको मार्केटिंग का ही करना तो प्राइवेट कर लो। पर सर एक मोटिवेशन मुझे जो चीजों ने दिया, मेरे यंगर सिबलिंग्स थे जितने, तो मैं घर में बड़ी हूँ, तो सबका ये होता था कि दीदी आप कुछ कर लोगे ना तो हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा कि हम भी कुछ कर पाएंगे। तो उन चीजों ने मोटिवेटेड रखा मेरे जितने यंगर सिबलिंग्स हैं सब ने। और एक चीज ये मैंने देखा है कि अगर कोई लड़की प्राइवेट जॉब करती है शादी के बाद या जो भी आगे होता है ना, तो उसको बोलते प्राइवेट की तो छोड़ दो। तो ये चीज ने मुझे मोटिवेटेड रखा कि नहीं, अगर मैं प्राइवेट करूंगी तो आगे जाके मुझे अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे गवर्नमेंट रहेगी ना तो मुझे कोई प्रेशराइज नहीं करेगा कि तुम छोड़ो। तो इस चीज ने मोटिवेटेड रखा। और लड़कियों को प्रॉब्लम होती है तो घर से थोड़ा सा मैनेज करना, और ये चीजें करनी पड़ेंगी, और घर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही पढ़ाई की जा सकती है। मतलब मेरा मानना ये है कि घर पे सारे इतनी सारी चीजें टेंशन होती है ना, तो ये चीज सोचो कि ये 2-3 साल अपन को स्ट्रगल करना है, घर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो सारी चीजों से,
और खुद पे फोकस कर लो। जब एक बार आपका हो जाएगा ना, तो वो जो घर वाले जो भी बोल रहे हैं ना, वो भी खुश हो जाएंगे। तो सही बात ये है। चीजें होती है सर, लड़कियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होती है लड़कों के कंपैरेटिवली। सबका अपना अपना है। अब लड़कों का इंटरव्यू लूंगा तो उनसे पूछूंगा, वो अपने अपना वर्जन बताएंगे तुमको। अपना, यस सर। भाई हर किसी की ये अपनी होता है स्ट्रगल है, हर सर। किसी का अपना नजरिया, हर किसी के अपने चैलेंजेस है, राइट? हाँ है हाँ ना? सर, ये तो होता जहाँ ही है। जहाँ लड़कियों के यस संग ये सर। चैलेंजेस है, लड़कों से एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती हैं माँ बाप को। हाँ सर, ये तो होता है। ये भी तो है। ठीक है हाँ सर, लेकिन और लोग ये भी करते हैं ना कि आप कुछ बैंक बोल भी रहे कर थे। रहे हैं, एसएससी भी कर रहे हैं। हाँ ये हाँ। सर, मतलब ये बोल रही थी मैं कि लोग क्या करते हैं कि बैंक भी कर रहे हैं, एसएससी भी कर रहे हैं, या रेलवे का आया तो अपन ने वो भी डाल दिया। तो मतलब इस चीज को थोड़ा सा ना, खुद को माइंडसेट को क्लियर रखना चाहिए कि आपको बैंक में जाना है, क्या एसएससी करनी है, या रेलवे में जाना है। तो इन चीजों से डाइवर्ट नहीं होना है। खुद को सेल्फ डिसिप्लिन है सर, बहुत जरूरी है, मैंने ये देखा है। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, भटकना नहीं है रास्ते से। चलो, मजा आ गया आपसे बात करके, और आशा करते हैं आपकी ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी आए, और फिर मुलाकात यस करेंगे सर। कहीं। ठीक है? यस सर, यस सर, श्योरली सर, आपने समय श्योरली सर। निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं सर। बाय बाय, थैंक यू टेक केयर सर। बेटा, गॉड ब्लेस यू।